Hello students, in this lecture we will discuss about Cholesky method or square root method for finding the solution of system of equations. In this method, first we will write the system of equation in the matrix form, that is Ax equals to b, जहाँ पर A हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स हैं. अगर A मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और पॉजिटिव डेफिनेट है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता है, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है तो उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है, और पॉजिटिव डेफिनेट है मीन्स उसकी आइगन वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव है, अगर रियल है और पॉजिटिव है, उस केस में हम मैट्रिक्स A को डीकम्पोज करेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज में. अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है उस केस में हम A को इस तरह से लिख सकते हैं एल एल डैश, वेयर एल इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एल डैश जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एल का ट्रांसपोज है. नाउ ए को हम डीकम्पोज कर रहे हैं एल एल डैश में. सिस्टम जो है हमारा दैट इज ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये सिस्टम है, दैट इज दिस. यहाँ पर ए को एल एल डैश पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एल एल डैश एक्स इक्वल्स टू बी. नाउ पुटिंग एल डैश एक्स इक्वल्स टू जेड, जेड पुट कर देंगे एल डैश एक्स की जगह तो ये हो जाएगा एल जेड इक्वल्स टू बी. अब यहाँ पर पहले हम जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. जेड की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद हम यहाँ पुट कर देंगे वैल्यूज़ को एल डैश एक्स इक्वल्स टू जेड इस सिस्टम में, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी. स्टेप्स क्या रहेंगे? सबसे पहले आप ए को एज्यूम करोगे प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज. सिस्टम हमारा ए एक्स इक्वल्स टू बी है, ए को एल एल डैश पुट करेंगे तो यहाँ से एल डैश एक्स इक्वल्स टू बी आ जाएगा. एल डैश एक्स को हम यहाँ जेड पुट कर देंगे तो ये हमारा सिस्टम बन जाएगा. अब यहाँ से हम पहले जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 1. अगर हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना हो, ये तो हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए स्टेप्स डिस्कस किए, अभी हम इस पे बेस्ड एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अगर हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना हो कोलेस्की मेथड का यूज़ करके, अगर मैट्रिक्स हमारी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो अगेन हम ए को डीकम्पोज करेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज, तो ए इन्वर्स हो जाएगा हमारा एल डैश इन्वर्स. इसको हम लिख सकते हैं एल ट्रांसपोज इन्वर्स इंटू एल इन्वर्स, और इसको हम लिख लेंगे अगेन एल इन्वर्स ट्रांसपोज इंटू एल इन्वर्स. अब एल इन्वर्स फाइंड आउट अगर आप कर लो तो ए इन्वर्स फाइंड आउट हो जाएगा. अब ए हमारा है एल एल डैश के इक्वल, यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखोगे, यहाँ पर एल एल डैश मैट्रिक्स लिखोगे, इक्वेट करके आप एल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे. देखो ए तो आपको गिवन होगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होगा तो मीन्स आप उससे ए मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, एल मैट्रिक्स आप एज्यूम करते हो. एज्यूम करोगे ए को एल एल डैश मान रहे हैं, इक्वेट करने से आपकी एल आइज की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स एल मैट्रिक्स नोन हो जाएगा. जब एल मैट्रिक्स नोन हो जाएगा तो हम उसका इन्वर्स निकालेंगे. इन्वर्स निकालने के बाद यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा ए इन्वर्स आ जाएगा. नाउ वी विल डू एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इट. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 का, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय कोलेस्की मेथड्स. इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है कोलेस्की मेथड से. कोलेस्की मेथड से लेट अस सपोज दिस मैट्रिक्स इज ए. हम कोलेस्की मेथड में ए मैट्रिक्स को एल इंटू एल डैश लिखेंगे, वेयर एल इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एल डैश उसका ट्रांसपोज है. ये हमने एल ले ली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एल डैश उसका ट्रांसपोज. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेट इसी तरह से रहता है. ये एंट्रीज हमारी 0 हो गई, रिमेनिंग एंट्रीज को हमने नेम दे दिया. ए को हम सपोज कर रहे हैं एल इंटू एल डैश, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी एल की और एल डैश की. प्रोडक्ट कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से जब एल एल डैश का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें अगेन 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा. फर्स्ट एंट्री जो होगी दैट इज़ L1 स्क्वायर. फर्स्ट रो को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें L11 L21 मिलेगा. इसी तरह से कंटिन्यू करके हम मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ले लेंगे. अब यहाँ पर जब आप कंपेयर करोगे L11 स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो L11 की वैल्यू 1 आ गई. देन फर्स्ट रो के एलिमेंट्स अभी हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ से L11 L21 2 के इक्वल है. L11 आप कंप्यूट कर चुके हो 1, तो यहाँ से L21 की वैल्यू आ गई. जब A13 एलिमेंट को कंप्यूट करोगे तो यहाँ से L11 L31 6 के इक्वल है. L11 की वैल्यू 1 है, यहाँ पुट कर देंगे L31 की वैल्यू 6 आ जाएगी.
अभी ये आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट फाइंड आउट करे, क्योंकि मैट्रिक्स सिमेट्रिक थी। आप देख रहे हो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो चाहे आप फर्स्ट रो को कंपेयर करो चाहे फर्स्ट कॉलम को कंपेयर करो, आपके रिजल्ट वही आएंगे। एल एल डैश भी आपकी, ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो यहाँ पर हम सिर्फ रोज़ को ही कंपेयर कर रहे हैं, इसके बाद फर्स्ट कॉलम को कंपेयर करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमारे को यही एलिमेंट्स ही मिलेंगे चाहे हम कॉलम कंपेयर करें। अब हम सेकंड रो के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। सेकंड रो में यहाँ से अगर कंपेयर करोगे L21 आएगा। L21 हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, ये एलिमेंट कंपेयर किया। L21 स्क्वायर प्लस L22 स्क्वायर इक्वल्स टू 5। L21 इज़ 2, तो यहाँ से L22 की वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट हम A23 एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। L21 L31 प्लस L22 L32 इक्वल्स टू 15। यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। L21 की वैल्यू 2 है, L31 इज 6, L22 1 है, तो यहाँ से L32 की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट हम थर्ड रो के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। थर्ड रो के एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। देखो थर्ड रो के एलिमेंट में जब आपने सेकंड रो कंपेयर कर ली, मीन सेकंड कॉलम कंपेयर हो गया, क्योंकि ये एंट्री और ये एंट्री सेम ही है। इसी तरह से जब आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट कंपेयर कर लिए तो ये फर्स्ट कॉलम भी कवर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड रो की। थर्ड रो में सिर्फ ये एलिमेंट रह गया जो कंपेयर करना रह गया है, बाकी एलिमेंट्स को आप ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हो, ये एलिमेंट सेम ही है। सो यहाँ से हमारा L31 स्क्वायर प्लस L32 स्क्वायर प्लस L33 स्क्वायर 46 के इक्वल हो जाएगा। L31 L32 की वैल्यू हम कंप्यूट कर चुके हैं, या सब्सटीट्यूट कर देंगे, L33 की वैल्यू 1 आ गई, तो मैट्रिक्स L हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। L11 1 है, L21 L22 ये सारी वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे L इनवर्स। हमें निकालना है A इनवर्स। A इनवर्स हमें पता है इक्वल होता है L इनवर्स ट्रांसपोज इनटू L इनवर्स के। तो हमने L मैट्रिक्स निकाल ली है इनको कंपेयर करके। अब हम निकालेंगे L इनवर्स। L इनवर्स को हमने एज्यूम कर लिया, अगर कोई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, तो हमने L इनवर्स जो है वो एज्यूम कर लिया दिस L11 स्टार 0 0, L21 स्टार, L22 स्टार 0, L31 स्टार, L32 स्टार, L33 स्टार। अगर ये इन्वर्स है L का तो L N इन्वर्स आइडेंटिटी के इक्वल होगा। L मैट्रिक्स ये है, L इन्वर्स ये है, इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ प्रोडक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा L11 स्टार। जब सेकंड रो के साथ करेंगे प्रोडक्ट तो ये 0 आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ से भी जब प्रोडक्ट करोगे फर्स्ट रो और इस मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम को 0 आ जाएगी। आप इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद जब आप कंपेयर करोगे L11 स्टार की वैल्यू 1 है, L22 स्टार की वैल्यू भी 1 आ रही है, L33 स्टार की वैल्यू भी 1 आ रही है। हम फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को अगर कंपेयर करें, यहाँ से 2L11 स्टार प्लस L21 स्टार 0 है, L11 स्टार की वैल्यू 1 है, तो L21 स्टार की वैल्यू -2 आ गई। ये एंट्री को कंपेयर करेंगे, दैट इज 6L11 स्टार प्लस 3L21 स्टार प्लस L31 स्टार, ये 0 के इक्वल है। वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर, L11 स्टार इज़ 1, L21 स्टार इज़ -2। वैल्यूज पुट करके हमारी L31 स्टार की वैल्यू आ जाएगी, L31 स्टार हमारा 0 आ गया। इसी तरह से हम सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से L22 स्टार 1 आ जाएगा। जब यहाँ कंपेयर करोगे तो हमें L32 स्टार की वैल्यू मिल जाएगी। L32 स्टार की वैल्यू हमारी यहाँ से आ रही है, हमने L22 स्टार को 1 पुट कर दिया, L32 स्टार हमारा आ रहा है -3। थर्ड कॉलम को जब कंपेयर करोगे तो L33 स्टार की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो आपकी जो L इनवर्स मैट्रिक्स है वो फाइंड आउट हो गई। L11 स्टार 1 था, L21 स्टार -2 आया था, L22 स्टार 1 आया था, L33 स्टार भी 1 आया है। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स भी हमने पुट कर दिए। L इनवर्स फाइंड आउट हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे A इनवर्स। नाउ A इक्वल्स टू L इंटू L डैश। A को हमने इस तरह से डिकम्पोज किया है। नाउ A इनवर्स इज taking inverse on both sides, we get L dash inverse here. Now we know AB inverse equals to B inverse A inverse. तो यहाँ पर जब इन्वर्स ऑपरेट करोगे तो ये पहले L ट्रांसपोज का इन्वर्स आएगा, देन L का इन्वर्स आएगा। हम ट्रांसपोज और इन्वर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं।
ये एल ट्रांसपोज का इन्वर्स है, इसको हम एल इन्वर्स का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। एल इन्वर्स आपने फाइंड आउट कर लिया है, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 0 -2 1 0 0 -3 1, और ये हमारा एल इन्वर्स है। तो ये प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा ए इन्वर्स आ जाएगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए इन्वर्स। अभी हमने कोलेस्की मेथड का यूज़ करके ए इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखा। कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो आप उसका इन्वर्स कंप्यूट कर सकते हैं। अब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का विद द हेल्प ऑफ कोलेस्की मेथड। फोर्थ क्वेश्चन इज 4x + 2y + 14z = 14, 2x + 17y - 5z = -101, 14x - 5y + 83z = 155. We have to solve this system of equation by कोलेस्की मेथड। कोलेस्की मेथड का यूज़ करके हमें सिस्टम को सॉल्व करना है। इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं AX = B, वेयर A इज़ दिस कोफिशिएंट मैट्रिक्स और X हमारा XYZ के इक्वल है X मैट्रिक्स, और B की वैल्यू 14 - 101 155 ये आएगी। सबसे पहला स्टेप क्या रहता है कोलेस्की मेथड में, आप A को डिकम्पोज करते हो, A को लिखते हो L × L' में, वेयर L इज़ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड L' इज़ इट्स ट्रांसपोज। अब यहाँ पर पुट कर देंगे, L को हमने एज्यूम कर लिया दिस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये ले लिया, L ट्रांसपोज ये आ जाएगा, ट्रांसपोज ले लेंगे और ये हमें A के इक्वल गिवन है। इनका प्रोडक्ट करना है। स्टार्टिंग स्टेप उसी तरह से रहेगी जैसे हमने इन्वर्स कंप्यूट किया है। प्रोडक्ट कर लेंगे इन दो मैट्रिक्स को, तो 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाएगी। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को देखो, मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो चाहे आप रोज के एलिमेंट कंपेयर करो चाहे कॉलम के एलिमेंट कंपेयर करो। तो हम सबसे पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कंपेयर कर रहे हैं, तो L11² = 4, L11 की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट एलिमेंट कंपेयर करेंगे L11 L21 = 2, L11 2 है तो L21 की 1 आ गई, L11 2 है तो यहाँ से L21 1 आ गया। नेक्स्ट L11 L31 = 14, L11 की वैल्यू 2 है तो यहाँ L31 की वैल्यू 7 आ गई। अब सेकंड रो के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। सेकंड रो का एक एलिमेंट देखो, ये एलिमेंट तो हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट एलिमेंट है सेकंड रो का दैट इज L21² + L22² = 17, L21 की वैल्यू 1 है तो L22² 16 हो गया, L22 की वैल्यू 14 आ गई। अब हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज L21 L31 + L22 L32, वो हमारा -5 के इक्वल है यहाँ से। सो जो वैल्यूज़ नोन है वो पुट कर देंगे। L21 की वैल्यू 1 है, L31 की वैल्यू 7 है, L32 की वैल्यू हमारी अननोन है जो हम निकालेंगे, L22 की वैल्यू 4 है। पुट कर दी यहाँ पर, सिंप्लीफाई कर लेंगे, L32 की वैल्यू आ गई -3। अब हम थर्ड रो के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। ये और ये एलिमेंट्स तो आप ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हो, सिर्फ ये एलिमेंट रह गया है, उसको कंपेयर करेंगे। L31² + L32² + L33² = 83, L31 7 है, L31² 49 हो जाएगा, L32² 9 हो जाएगा, L33² एज इट इज़, तो L33² की वैल्यू 25 आ गई, दैट इज़ L33 इज़ 5। हमने L मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हमारा L मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गया। नाउ AX = B हमारा सिस्टम था मैट्रिक्स फॉर्म में, A इज़ L L', तो यहाँ से हम इसको L × L'(X = B लिख सकते हैं। पुटिंग L'(X = Z पुट कर देंगे तो सिस्टम बन जाएगा LZ = B। L हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, Z की वैल्यू Z1 Z2 Z3 Z ये मैट्रिक्स है, और B हमारा जो कॉन्स्टेंट्स की मैट्रिक्स थी। तो यहाँ से अब हमारा Z1 निकलेगा, Z2 निकलेगा, Z3 निकलेगा, Z मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगा। फिर हम उसकी हेल्प से X मैट्रिक्स निकालेंगे। देखो यहाँ पर कंपेयर करोगे, फर्स्ट इक्वेशन जो लिखोगे 2Z1 = 14, Z1 की वैल्यू 7 आ गई। नेक्स्ट यहाँ से Z1 + 4Z2 = -101, यहाँ से Z2 की वैल्यू हमारी -27 आ गई। जब थर्ड रो से आप लिखोगे 7Z1 - 3Z2 + 5Z3 = 155, यहाँ पर आप Z1 Z2 की वैल्यूज़ पुट कर दोगे, सो Z3 की वैल्यू आ जाएगी, और Z3 की वैल्यू हमारी आ रही है 5। सो Z1 इज़ 7, Z2 इज़ -27, Z3 इज़ 5, ये Z मैट्रिक्स आ गई। अब Z फाइंड आउट हो गया। वी नो L'(X = Z, जब हमने सब्सटीट्यूशन की है यहाँ पर L'(X को हमने Z पुट किया था, यहाँ से अब हम X निकालेंगे।
एल मैट्रिक्स है हमारे पास, दैट इज दिस, इसका ट्रांसपोज कर लेंगे, एल डैश फाइंड आउट हो गई। एक्स मैट्रिक्स एस एक्स वाई जेड, और जेड मैट्रिक्स अभी आप हमने निकाली है 7 - 27 5। अब यहाँ से आप कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे। देखो यहाँ सबसे पहले हम थर्ड रो को कंपेयर कर ले, 5z = 5, थर्ड रो को लिख ले तो z की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ से 4y - 3z = -27 आएगा। यहाँ z को 1 पुट करोगे तो 4y = -24 आ जाएगा, y की वैल्यू -6 आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी 2x + y + 7z = 7। यहाँ पर हम x y और z की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू हमारी यहाँ पर 3 आ रही है। तो यहाँ पर हमने कोलेस्की मेथड और स्क्वायर रूट मेथड कह सकते हैं इसको हम, इन मेथड की हेल्प से हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखा और सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना देखा। थैंक यू।